माला कहाँ गई? माला पूरे राजधानी में चाहे मुझे आग लगाना पड़े, तुझे खोज निकालूंगा। हाँ, रही बात उस महाराज की, उससे पूरी रियासत अपने नाम करवाऊंगा। उसके बाद उसे जान से खत्म कर दूंगा। इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा, मेरा राज चलेगा। क्योंकि हमारा नाम तूफान सिंह है, ये जनता मेरी जान है और हम इस जनता के भगवान हैं। और हम ही ब्रह्मा और हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही सब कुछ कहाते हैं। और हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही सब कुछ कहाते हैं। और फंसे जो जाल में मेरे, और फंसे जो जाल में मेरे, उसे पल में मिटाते हैं। याद रखना तूफान सिंह। बड़े साहब को बुलाते हैं, बड़े साहब को बुलाते हैं और चलते हैं जंगल की तरफ, क्योंकि जंगल की तरफ डाकुओं का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जंगल की तरफ डेली डाकुओं का गिरोह आता है। बड़े साहब को बुलाते हैं। साहब, कहो दीवान जी। सर, जंगल की तरफ डाकुओं का गिरोह आता है और चलते हैं, डाकुओं को देखते हैं, जंगल की तरफ कटाई करते हैं। साहब ठीक है, चलिए। लेकिन साहब जंगल में कैसे घुसेंगे? हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं। करिए व्यवस्था हेलीकॉप्टर की। पायलट, हेलीकॉप्टर लेके आओ। पायलट, हेलीकॉप्टर जाके लेके आओ, हमें निकलना है। क्या बताऊं, मेरे पीछे पुलिस पड़ गई है और पहले सामना मैं पुलिस वाले से करता हूं। इंस्पेक्टर लौट जा, इंस्पेक्टर लौट जा, नहीं तो समझ ले ये सारी गोली तेरे खोपड़ी में घुस जाएगी। भाग जा इंस्पेक्टर, भाग जा। और सदा तरैया ना बन फूले, और यारो सदा न सावन हो, और सदा जवानी ई रही है ना। सदा जवानी ई रही है ना, सब
हरामजादे अपनी जान की भलाई चाहता है तो यहाँ से भाग जाए, वरना बेमौत मारा जाएगा। मुझे धमकी मत दे, तू यहाँ से खुद चला जा, नहीं तो समझ ले, वरना जितनी गोली मेरे बंदूक में है सारी गोली हरामजादे तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। जा, भाग जा इंस्पेक्टर, भाग जा। डाकू आकाश अपने आप की भलाई चाहता है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। लय बजरंग सुमिरन रंगबली का नाम सुमिर भवानी सुमिर भवानी हिंगलाज की दाहिने भुजा डाकू आकाश, मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। भाग जा इंस्पेक्टर, भाग जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। आकाश तो हमारे निशाने पर है। इस समय तू चारों तरफ से घिर चुका है। मैं नंबर गिनता हूँ। नंबर 1, चलो चलो भाग इंस्पेक्टर, हरामजादे, मेरा पीछा मत मैं कर। कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं बेमौत मारे जाओगे हरामजादे। कहता हूँ इंस्पेक्टर, वापस चला जा अपना हेलीकॉप्टर लेके, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। मैं कहता हूँ मेरे नंबर 3 गिनते तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो बेमौत मारा जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। खड़े हो जाओ। इंस्पेक्टर, देवान जी, तूने ठीक नहीं किया इंस्पेक्टर। ये तो राजकुमार आकाश है। क्या आकाश है? हाँ, तो चलिए साहब इसे ले चलते हैं घर। किधर? अरे तुम कौन हो जो मुझे जानते हो? मैं फूल सिंह हूँ। देखिए यहाँ कुछ पूछने की और फूल? यहाँ कुछ पूछने का समय नहीं है, अंदर चल के हम सब आपको बताते हैं। और चलो क्या हमारे बताऊं? फूल मेरे पिताश्री को महामंत्री तूफान सिंह ने हरामजादा कैद किया है, और मेरी बहन माला न जानी कहाँ है, कहाँ नहीं है। फूल, घबराइए नहीं युवराज, आपकी बहन हमारे पास सुरक्षित है। क्या मेरी माला बहन हमारे आपके पास है। हाँ, हमारे संरक्षण में है माला। ठीक है फूल, और मेरी बहन को मुझसे मिलवा दीजिए। आपको भी हम सुरक्षित रखेंगे और अपने संरक्षण में रखेंगे। ठीक है मेरी क्योंकि बहन। आपके खून का इल्जाम मेरे सर पे है। क्या आपके सर पे लगा है? हाँ, मैं लगवाया है। अच्छा, हाँ, ठीक है, बहन से पहले मिलवा। आइए हमारे साथ चलिए। चलो हम मेरी बहन से मिलवाइए। मेरी बहन कहाँ है? किस हाल में, किस हाल में नहीं है? आपकी
है एकदम सुरक्षित है, एकदम ठीक है। देवन जी माला को बुला कर लाओ। अरे भैया 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 मेरी बहन से छोड़ के तुम जाने कहाँ चले गए हो? मुझे बहुत सताया और मुझे बहुत मारा था। मेरी सोच खा के बैठो बहन, उस महामंत्री तूफान सिंह को नाम और निशान मिटा दूंगा मैं। जब तक उस हरामजादा कुत्ते को ऐसी बात मारूंगा कि साथ जन्मों तक याद करेगा कि कोई मुझे मारा बहन। भैया अगर ये फूल नहीं होते तो तुम्हारी माला पहनती नहीं होती। अब तक तुम्हारी माला इस दुनिया को छोड़ के चली गई होती। जी जी बहन, फूल बहन के शादी में बहुत अच्छे किए। इधर मेरी बहन आज अच्छी सलामत है। आपकी बहन ने हमारे साथ कुछ उपकार किए हैं, इसलिए वही एहसान अदा कर रहे हैं। प्रभु के पीछे महाराज की जान खतरे में है, क्योंकि महाराज ने हमें सब कुछ बताया। ठीक है देर न किया जाए। ठीक है चले सीधा मैं चलती हूँ। को आज हम सबको सिखाएंगे। चलिए जाएंगे। और ये जनता से बोल कि आज से यहाँ का महाराज, यहाँ का महाराज
समझता है कि मेरी प्रजा मेरे बदन पर शाही पोशाक नहीं होगा, सर में ताज नहीं होगा, तो मेरी प्रजा मुझे राजा नहीं मानेगी। सर में ताज और बदन में शाही पोशाक से ही राजा राजा नहीं कहलाता। राजा अपने कर्मों प्रजा के प्रति उसका इसलिए है, उसे राजा कहलाता है। और तुम जैसा कमीना इस राजभक्ति में फैसला बदलना, उसके नजदीक भी जाने की क्षमता नहीं कुछ है। लेकिन उसको अपने सर में रखने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें राजा नहीं, उस ताज में प्रजा की सेवा का कितना बड़ा भाव है। अगर उसे अपने सर पर तुम ऐसा न रखेगा तो उस भाव से जमीन में फंस जाएगा। अमर सिंह, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं वहां का तू सम्राट है, मैं जानता हूं कि तुझे मार कर भी जागीर में हासिल कर सकता है, लेकिन अपने जीते ही अगर इस रैयत के लोगों को बताएगा कि यहाँ का महाराज तूफान सिंह है, एक बात याद भूल तूफान सिंह, एक बात याद भूल सुन ले, मृत्यु का भय कायरों को होता है, वीरों और शेर वीरों को नहीं। एक वीर योद्धा मृत्यु को भले लगाने के लिए रहता है, तू क्या सोचता है कि मृत्यु के भय से मैं तुम जैसे कबीले को राजा मानूंगा? जैसे कबीले को राजा मानेगी। सुन एक बात ध्यान से सुन, मुझे मारना है तो 4 दीवारों को अंदर मार दे। मेरी प्रजा के सामने अगर तू मुझे मारना चाहा तो कुत्ते की तरह तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे वो लोग, करुण मारेगा हमें। ये प्रजा मारेगी। मैं रहने को घर नहीं और खाने को भोजन नहीं, ये हमें मारेगी। तो एक बात और सुन लो, ये मीडिया कहता है मेरे नाम का बोल, किसी के जमीन जायदाद पर अधिकार उसकी संतान का होता है। मेरा पुत्र तो इस धरती में नहीं रहा, मेरी पुत्री भी नहीं रही, लेकिन मैंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र और पुत्री से बढ़कर माना है। मेरी सारी बेटियां मेरी प्रजा की है। हाँ, एक संदेश जरूर देना चाहूंगा अपनी प्रजा को कि हे नगरवासियों, सारे जाने में से अगर मुझसे गुनाह हो गया हो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं जानता हूं मैं मुझे मार देगा, परंतु मेरी पूर्ण संपत्ति पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। और मैं चाहूंगा कि मेरे मरने के बाद हर किसी के घर में एक गवाह भी पैदा हो और वो इस जैसे दुराचारियों को तोड़ बोल की रास्ते यहाँ का महाराज तूफान सिंह है, तूफान सिंह कभी नहीं।
नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, मरेगा, वो भी हमरे हाथों से। किसके हाथों किसकी मौत लिखी है यह ना तू जानता है ना मैं, यह तो सिर्फ वही जानता है जिसने सबका जीवन और मरण लिखा है। आज अगर मैंने कोई भी पाप किया है, अगर न्यायी राजा के पताके पर कोई भी दाग लगाया है, तो तुझ जैसे शैतान के हाथों मेरी मृत्यु होगी, अन्यथा मेरे कुल देवता मेरी रक्षा करेगी। कौन कुल देवता की बात करता है? ये कुल देवता इस कुल देवता की बात करता है। अगर हम इसको कल से माना करते कि कोई एक लोटा जल नहीं डालेगा, तो तुम्हारा कुल देवता सूख जाएगा। तो फिर देख शक्ति, तो अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म करता हूं। हे कुल देवता, अगर मैंने कभी भी अपने पूर्वजों या अपनी प्रजा पर कोई जुल्म नहीं किया, तो मेरी रक्षा आप करें, अन्यथा इस शैतान के हाथों मेरी मृत्यु हुई तो हमेशा के लिए तुम्हारी पूजा बंद हो जाएगी। कर लिया। अब इसी कुल देवता के ऊपर तेरा सर काट करना चढ़ा दिया, तो मेरा भी नाम तूफान सिंह नहीं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर बस खबरदार मंत्री ठहर जाइए, बस खबरदार मंत्री ठहर जाइए, 3 का नाम जुबा पर लाना नहीं, मार गोली के छल्ले में कर दूं तुझे, चूक सकता हमारा निशाना। कौन है बे? पहचान। फूल? फूल नहीं, इंस्पेक्टर फूल बोल। महाराज, महाराज यही आपका दुश्मन है, यही आकाश को मारा है महाराज। ये मेरा दुश्मन है कि तू मेरा दुश्मन है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज यहां पर एक सच्चा न्याय होगा। राज सेवक बांध लो इस कमीने को, बांधो इसको। बांध कर इसे ले जाओ। पहले मैं फूल से बातें करूंगा। फूल, कहिए महाराज। तू क्या समझता है, क्या समझता है कि तू इस शैतान से मेरे प्राणों की रक्षा कर लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा? महाराज नहीं रे, अरे इसलिए तो मेरे सीने पर वार करना चाहा, लेकिन तूने मेरी पीठ पर वार किया है, मेरे कुल के दीपक को बुझाया है तूने। मैं टूट गया हूं, यकीन उठ गया है मेरा सबसे, जिसे दाही नाल समझा भाई समझा, वो मेरे कुल का नाश करना चाहता। महाराज, जिस प्रजा को मैंने अपने पुत्र की तरह माना, उसने मेरे ही कुल के दीपक को बुझा डाला। अब एक एहसान कर दे मुझ पर, अगर करना ही चाहता है तो एक एहसान कर दे। अपनी रिवाल्वर उठा
और भेज दे मुझे मेरे पुत्र के पास। महाराज मेरे पुत्र के पास भेज दे मुझे। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? आप तो हमारे अन्नदाता हैं और आप सच्चाई पे नजर डालने का प्रयास करें महाराज। आपके पुत्र युवराज आकाश मरे नहीं है, जीवित हैं। क्या कहता है तू? मैं सच कहता हूँ महाराज। मेरा पुत्र जीवित है? हाँ महाराज। अगर तू मेरे मन को धीरज बंधाने के लिए एक झूठ बोलता है तो मत बोल, क्योंकि अब मुझ में वो शक्ति नहीं रही कि मैं एक क्षण भी किसी धोखेबाज पे भरोसा करूं। महाराज युवराज आकाश हमारे संरक्षण में है, अगर आप कहें तो हम मिलवा सकते हैं। ठीक है, जा। अगर ये सच है तो मेरे पुत्र को लेकर आ। ठीक है महाराज, मैं 1 मिनट के अंदर लेके आता हूँ। क्या बात है फूल? आपके पिताजी यानी महाराज, मेरे पिताजी? हाँ, वो पिताजी जब तक आप उनके सामने नहीं पहुंचेंगे, नहीं जाएंगे, वो अपनी नजरों से आपको नहीं देख लेंगे। आप ही मेरे बेगुनाही का सबूत है युवराज, क्योंकि आपके खून का इल्जाम मुझ पे लगा है। ठीक है, ले चलो मेरे पिताजी के। चलिए। पिताजी, पिताजी, अरे पुत्र, पिताजी, तू जीवित है बेटे? हाँ पिताजी, मेरे बेटे। पिताजी। अरे मौत की खबर सुनकर टूट गया था बेटे, मैं टूट गया था। ऐसा लगता था कि एक निर्जीव शरीर हूं मैं, अपने जीती जागती लाश को ढो रहा था बेटे, ढो रहा था। पिताजी, मैं आ गया हूँ पिताजी। अब कुछ नहीं होगा पिताजी, अब कुछ नहीं होगा। हाँ बेटे, जिस समय तूफान ने आकर बताया कि फूल ने तेरी हत्या कर दी, उस समय तो मेरे शरीर से मेरे प्राण ही निकल गए थे बेटे। हाँ पिताजी,